बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। अब देखिए, हम 8वीं जमात का चैप्टर शुमारियात का अगला हिस्सा जो है हमने कल जो है 11.1 देख चुके हैं। अब 11.2 के लिए थोड़ी सी मालूमात हम हासिल करेंगे कि आइए समझ लें। इसका मतलब ये है कि गुज़िश्ता जमात में हमने सादा सुतूनी तरसीम और मुतवस्सिल सुतूनी तरसीम का मुताला किया है। मतलब ये कहना ये चाह रहा है कि पिछली जमातों में आपने तरसीम को कहीं ना कहीं पढ़ा है। मतलब तमीज़ बताई जा रही है कि आपको अब जो है तरसीम पढ़ना है। मतलब ये आइए समझ लिए कि आप गुज़िश्ता जमात में हमने सारा सुतूनी तरसीम और मुतस्सिल सुतूनी तरसीम कहीं पढ़ रखा है। अब हम सुतूनी तरसीम की दूसरी किस्मों का मुताला करेंगे। ऐसा करेंगे तो देखिए, आपने सादा सुतूनी तरसीम और मुतस्सिल सुतूनी तरसीम शायद 7वीं जमात में पढ़ाऊँगा। मैं आपको मिसाल बताता है कि देखिए कि यहाँ पर ये सादा सुतूनी तरसीम बना के रखा है मैंने। ऊपर यहाँ पर सुतून बनाए हुए है और सुतून को हम काट कर या इस तरह से सुतून को बताया करते थे। ये सादा सुतूनी तरसीम थी। उसके बाद में जो है मुतस्सिल सुतूनी तरसीम। सादा सुतूनी तरसीम में सिर्फ कॉलम होते हैं और मुतस्सिल सुतूनी तरसीम के अंदर कॉलम एक कॉलम दूसरे कॉलम को लगा हुआ होता है, एक के बाजू में एक होता है। यानी यहाँ पर बताया गया है, मैंने एक आम मिसाल के लिए मिसाल देने के लिए एक तरसीम बनाया है कि 2019 के अंदर जवार और गेहूं की पैदावार बताई गई है मुतस्सिल सुतूनी तरसीम के ज़रिए। तो ये जो खाली हिस्सा है बड़ा, ये जवार के लिए है और ये जो भरा हुआ हिस्सा है ये गेहूँ के लिए है। तो ये मुतस्सिल सादा सुतूनी तरसीम से आपको ये बात समझाई जा रही है कि 2019 में जवार जो है वो 5,000 क्विंटल या 5,000 टन हुई और उसके बिलमुकाबिल गेहूं जो है वो 3,000 टन हुआ था। उसके बिलमुकाबिल तो ये यहाँ पर दोनों का मुकाबला करने के लिए मुतस्सिल सुतूनी तरसीम बताई हुई है कि यहाँ पर जवार ज़्यादा हुई थी गेहूं की बनिस्बत। यहाँ पर ये बताया हुआ है कि जवार जो है कम हुई गेहूं की बनिस्बत। 2020 में जो है जवार जो है कम बताया है, 5,000 क्विंटल बताया है और जो है गेहूं 6,000 क्विंटल बताया है। तो ये बताने का सादा सुतूनी तरसीम का तरीका है और ये मुतस्सिल सुतूनी का तरसीम का तरीका है। मुतस्सिल सुतूनी तरसीम के अंदर कॉलम को सुतूनों को एक के बाजू में एक बनाया जाता है, उसको मुतस्सिल सुतूनी तरसीम कहते हैं। अब देखिए कि हम मुतस्सिल सुतूनी अब जो है आगे पढ़ेंगे हम, तो इसके अंदर तकसीमी सुतूनी तरसीम जो है आपको बताई गई है कि किस तरह से होती है। यहाँ पर बताया गया है कि तरसीमी कागज़ पर आपको एक्स महवर और वाई महवर लेना है। मसावी फासला रखते हुए एक्स महवर पर गांव के नाम लिखे गए हैं, इटलापुर, धनोड़ी, करीमाबाद, इस तरह से। और वाई महवरों पर मजदूरों की तादाद ली गई है 40, 80, 120, 160, 200, 240, 280, 320। यानी सबके अंदर 40-40 का गैप है। यानी मजदूर जो है एक्सम बराबर 40 मजदूर बताए हुए है और वाई महवर पैमाना जो है वो आपको बताया गया है। यहाँ पर इटलापुर, यहाँ पर देहातों के नाम लिए हुए। इस तरह से ये तरसीम बनाई हुई है। अब जो है 11.2 का मुताला करेंगे कि यहाँ पर जो है 11.2 के अंदर ज़ैल की शक्ल का मुआयना कीजिए और सवालात की जवाब दीजिए। ये किस किस्म का सुतूनी तरसीम है। देखिए आपको किस किस्म का सुतूनी तरसीम दिखाई दे रहा है। ये जो है एक कॉलम के 2 हिस्से किए गए हैं, एक सुतून के 2 हिस्से किए गए हैं, यानी ये तकसीमी सुतूनी तरसीम है। इसको कहेंगे आप तकसीमी सुतूनी तरसीम। ये तरसीम जो है वो तकसीमी सुतूनी तरसीम है। तो पहले सवाल का जवाब यूँ हुआ कि ये किस किस्म की सुतूनी तरसीम है। तो ये तकसीमी सुतूनी तरसीम है, इसका जवाब हो गया। अब दूसरा जो है ये इसके अंदर दूसरा ये बताया गया है कि वैशाली की अप्रैल महीने की बचत कितनी है। अब देखिए यहाँ पर अप्रैल महीने की बचत नीले कलर से दिखाई गई है। तो वैशाली की अप्रैल महीने की बचत, वैशाली नाम कहाँ पर है, देखिए वैशाली यहाँ पर है। अप्रैल महीने की बचत उसकी 600 है, 600 रुपये है। वैशाली की अप्रैल महीने की बचत 600 रुपये है। तो आप सवाल नंबर 2 का जवाब यूँ लिखेंगे कि उसका जवाब 600 रुपये है। अब तीसरा सवाल है इसके अंदर कि सरोज की मार्च और अप्रैल दोनों महीनों की कुल बचत कितनी है। ये सरोज यहाँ पर है, मार्च और अप्रैल मिलाकर जो है 800 रुपये है। यहाँ पर जो है 800 दिखाई दे रहा है। आप 800 की सीधान में जो है वो 800 रुपये है। उसकी जो है मार्च महीने की 400 रुपये और अप्रैल महीने की 400 रुपये, ऐसी 800 रुपये बचत है। तो सरोज की मार्च और अप्रैल 2 महीनों की बचत आप लिखेंगे 800 रुपये। ये तीसरे सवाल का जवाब हुआ। चौथा सवाल है कि सवेता की
सविता की कुल बचत मेघा की कुल बचत से कितनी ज़्यादा है। देखिए सविता की बचत कितनी है, सविता की बचत जो है वो 1000 रुपये है कुल, और जो है मेघा की जो है वो ये 400, और ये जो है 600, 400 और 600 के बीच में ये 500 है। इसकी 1000 रुपये है सविता की, और मेघा की 500 रुपये है, यानी दोनों की बचत में कितना फ़र्क है, 500 रुपये का, यानी 500 ज़्यादा है। सविता की कुल बचत मेघा की कुल बचत से कितनी ज़्यादा है, तो 500 रुपये ज़्यादा है। तो आप लिख सकते हैं कि 1000 वज़ा 500 बराबर 500 रुपये। मेघा की सविता की बचत मेघा की बनिस्बत 500 रुपये है। उसके बाद में 5वां सवाल है कि अप्रैल महीने में किसकी बचत सबसे कम है। देखिए अप्रैल महीना जो है वो नीले कलर से दिखाया गया है। नीले कलर में सविता की बचत 600 रुपये है, सरोज की 400 रुपये है, उसकी बनिस्बत जो वर्षा की भी 400 रुपये है, मेघा की सिर्फ 200 रुपये है, वैशाली की 600 रुपये है। सबसे कम कौन है, मेघा। तो हम लिखेंगे अप्रैल महीने में किसकी बचत सबसे कम है। तो 5वें सवाल का बचत है, जवाब है कि अप्रैल महीने में मेघा की बचत सबसे कम है, जवाब उसका मेघा होगा। ये यहाँ पर आपका जो है 11.2 तकरीबन इस तरह से कंप्लीट हुआ। अब जो 11.2 का जो 11.2 का पहला सवाल कंप्लीट हुआ, 11.2 का दूसरा सवाल है जिसके अंदर आपको तरसीम बनाना है। मैं बताया आपको कि सवाल यूँ है कि एक ज़िला परिषद स्कूल में जमात 5वीं से 8वीं के लड़के और लड़कियों की तादाद ज़ैल के जदूल में दी गई है। इस बिना पर तकसीमी सुतून खींचिए। तकसीमी सुतूनी तरसीम खींचना है आपको। पैमाना वाय महवर पर एक सम बराबर 10 तुलबा लेना है। देखिए यहाँ पर दिया गया है कि जमात यहाँ पर 5वीं 6वीं 7वीं 8वीं 5वीं जमात के अंदर 34 लड़के और 17 लड़कियां हैं। 6ठी जमात में 26 लड़के और 14 लड़कियां हैं। 7वीं जमात में 21 लड़के और 14 लड़कियां हैं। 8वीं जमात में 25 लड़के और 20 लड़कियां हैं। अब इसको इस तरह इसका हम जो है इसकी तरसीम बनाएंगे। इसकी तरसीम देखिए कि इसकी तरसीम यूँ बना कर बताता हूँ मैं आपको कि यहाँ पर यूँ अब यहाँ पर जो है यहाँ मैंने बना के रखा है पहले से रेडीमेड। अब आप जो है इसका कुल करेंगे कि कुल जमा कितनी होती। 7 और 4 11 का एक हासिल आया, एक 4 और 1 5 51। मतलब 5वीं जमात के अंदर कुल बच्चे 51 है। मतलब आपका कॉलम जो है वो 51 का आएगा, उसमें से हम तकसीम करेंगे लड़कियां अलग और लड़के अलग। 6ठी जमात जो है वो जो 6 और 4 10 का 0 हासिल आया, 1 3 और 1 4 40 बच्चे हैं। 7वीं जमात के अंदर 35 बच्चे हैं और 8वीं जमात के अंदर 45 बच्चे हैं। इस तरह से जो है आप, अब मैं इसकी यहाँ पर आपको इस पेज पर यहाँ पर ग्राफ बना के बताता हूँ कि किस तरह से ग्राफ आएगी। इस तरह से इसकी ग्राफ बनाएंगे हम। हाँ देखिए अब ये जो है 5वीं जमात के अंदर, अब देखिए कि 5वीं जमात में कुल बच्चे 51 है, तो हम 51 लेंगे। यहाँ पर हमारा पैमाना जो बताया गया है हमको कि एक्सम बराबर 10 तुलबा लीजिए, ये 10 लिए हमने, तो यहाँ पर ये 10 इसी तरह लिखेंगे। वाई महवर पर 10 20 30 40 50 और 60 और एक्स महवर पर हम क्लासेस बताएंगे। तो देखिए हमारे 5वीं जमात के अंदर कुल तुलबा 51 है, तो यहाँ पर 51 लेंगे आप। तो 50 के बाद एक लकीर, यहाँ पर बारीक वाली लकीर जो है वो एक की है। जिस तरह देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो यहाँ पर 51 बोले तो 50 के बाद एक लकीर बारीक वाली, यहाँ पर आपका 51 तुलबा हो जाएंगे। ये 51 तुलबा इसको यहाँ पर मिला देंगे आप, तो ये आपकी जो है तरसीम बनाई जा रही है। टोटल कुल बच्चे जो है वो 51 हो चुके हैं। कुल बच्चे जो है वो 51 हो चुके हैं। हमने 51 बच्चे जो है बना लिए हैं। 51 तुलबा बना लिए हमने। अब उसके अंदर 34 लड़के और 17 लड़कियां हैं। लड़कों को हम नीचे अगर बताए तो यहाँ पर 34 बोले तो 30 के बाद ये 30 है, 30 के बाद बारीक बारीक 4 लकीरें, मतलब ये 31 32 33 और ये 34, तो यहाँ पर ये लड़के हो गए। हम जो है नीचे को कलर कर देंगे, ये लड़के हो गए और ऊपर लड़कियां हो गई। हमारी तकसीम जो है वो मुतसिल सुतूनी बन रही है, अपनी सादा तकसीमी सुतूनी तरसीम बन रही है। हमने एक सुतून को तकसीम किया, यानी ये तकसीमी सुतूनी तरसीम हो गई कि हमने एक सुतून को बनाया और उसको 2 हिस्सों में बांट दिया। ये तकसीमी सुतूनी तरसीम है। बना लूँगा। अब देखिए 6ठी जमात के अंदर कुल तुलबा 40 है, तो हम 40 तक लेंगे। यहाँ पर 40 होता है,
आपका पूरा कॉलम लेंगे हम 40 का, उसके अंदर जो है इस कॉलम के अंदर लड़के और लड़कियां बताएंगे। हम जो है वो सुतूनी तकसीम बना रहे हैं, मतलब एक सुतून को बनाकर 2 हिस्सों में तकसीम कर रहे हैं, लड़के और लड़कियां। तो यहाँ पर छठी जमात में लड़के 26 है, तो 20 के बाद बारीक बारीक 6 लकीरें 26 हो जाएगा। ये 20, 21, 22, 23, 24 और बीच की मोटी लकीर ये 25 और उसके बाद की एक लकीर जो है वो 26। 26 जो है लड़के हो गए, बाकी बचे हुए 14 जो है वो लड़कियां हैं। इसको लड़कों को इस तरह से हम कलर बता देंगे। ये जो है हमारी 5वीं जमात है, ये जो है 6ठी जमात है। अब इसके बाद में 7वीं जमात के अंदर जो है कुल तलबा 35 है, तो हम 35 लेंगे। ये 30 और ये 31, 32, 33, 34 और ये 35। यहाँ पर जो 2 मोटी लकीरों के दरमियान में जो एक थोड़ी उनसे मोटी लेकिन बारीक वालों से थोड़ी मोटी दिखाई देती है, 2 लकीरों के बीच में थोड़ी एक मोटी लकीर होती है, वो जो है हमारा 5 है, मतलब ये हो गया 35। 35 और 35, ये हमने 35 ले लिए। इसमें जो है कि 7वीं क्लास के अंदर 35 तलबा है लेकिन लड़के 21 है, तो 20 के बाद एक लकीर जो है वो 21 हो गई। ये 20 हो गया, उसके बाद की एक लकीर बारीक वाली एक लकीर 21 हो गई। ये 21 लड़के हो गए और 14 लड़कियां, ये 35। ये आपकी 7वीं जमात है। अब इसी तरह 8वीं जमात के अंदर आखिरी पर जो 8वीं जमात है उसके अंदर कुल तलबा 45 है, तो 40 के बाद जो है वो 5 लकीरें, ये 40, 41, 42, 43, 44 और ये 45। यहाँ पर हमने इस तरह से निशान लगा दिया और ये जो है आपकी इस 8वीं क्लास तैयार हो रही है, जिसके अंदर के कुल तलबा 45 है, 25 लड़के और 20 लड़कियां। अब 25 लड़कों को बताने के लिए ये 20 है, 20 और 30 के बीच में जो मोटी लकीर है वो 25 है, या 20 के बाद बारीक बारीक 5 लकीरें गिन लीजिए, वो 25 हो गए। यहाँ पर नीचे हम लड़के बता रहे हैं और ऊपर जो है वो लड़कियां बता रहे हैं। ये हमारी 8वीं वाय महवर पर एक्सम बराबर 10 तलबा है। अब जो है हम इंडेक्स इशारिया बनाएंगे कि ये जो ऐसा जो हमने डब्बे बनाए हैं ये जाहिर करता है कि ये लड़के हैं, और जिसको हमने नहीं भरा है वो लड़कियां हैं। तो ये लड़के और ये लड़कियां। आपकी जो है तरसीम तैयार हो चुकी है। ये बता रहा है कि 5वीं क्लास के अंदर ये जो है लड़के हैं और ये लड़कियां हैं। ये 6ठी क्लास में लड़के हैं लड़कियां हैं, 7वीं क्लास में ये लड़के हैं और ये लड़कियां हैं, 8वीं क्लास में ये लड़के हैं और ये लड़कियां हैं। इस तरह से आपकी जो है वो तकसीमी सुतूनी तरसीम जो है तैयार हो चुकी है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आई होंगी।